आज मुतवातिर 16वें दिन बंदिशें जारी हैं। तहम मुख्तलिफ मकामात में नरमी बरती गई है। शहर खास में भी कई इलाकों में बंदिशों में ढील दी गई है। तहम किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अलर्ट पर रखा गया है। कुल मिलाकर कश्मीर में हालात मजमूई तौर पर काबू में हैं। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट ने हालात का जायजा लिया। श्रीनगर शहर के बेशतर इलाकों से आज से बंदिशें हटा दी गई हैं। अगर हम यहाँ डाउनटाउन के हवाले से बात करें तो डाउनटाउन में भी जो बंदिशें हैं काफ़ी नरमी बरती जा रही है। बंदिशों में यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि जो गाड़ियों की नकल हमल है वो दिखाई दे रही है, जो खारदार तार है वो पीछे कर दिए गए हैं और जो हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पे रखा गया है यहाँ पे, क्योंकि हसास इलाका इसको माना जाता है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जगह तैनात है। लेकिन जो गाड़ियों की नकल हमल है उसको चलने की इजाज़त दी जा रही है। अगर हम सिविल लाइंस एरिया के हवाले से बात करें तो सिविल लाइंस एरिया में भी लाइफ नॉर्मल की तरफ आ रही है। जो गाड़ियों की नकल हमल है वो देखने को मिल रही है। ताहम जो दुकानें वगैरह हैं वो अभी तक बंद ही हैं। तो कुल मिला के देखें तो कश्मीर में सूरत हाल जो है वो धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है, धीरे धीरे पटरी पे आती जा रही है। हालांकि लोगों की मांग है यहाँ पे कि जो टेलीकम्युनिकेशन है उसको रेस्टोर किया जाए ताकि वो अपने जो अजीज़ हैं उनके साथ वो राब्ते में आए। गुलशन नवाज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। वादी कश्मीर की तफसीली जायजा आपने देखा। अगर जम्मू की बात करें तो वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, मजमूई तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कौल जुड़ रहे हैं। मनोज कौल, वादी कश्मीर में नरमी आज बरती जा रही है, खुशाइन बाद है। अगर जम्मू की बात करें तो ओवरऑल क्या कुछ कहेंगे? हाँ देखिए सर, आप कश्मीर की बात अगर करेंगे तो जैसा कि हमारे रिपोर्टर ने बताया परवेज ने कि आज जो शहर खास है उसमें भी नरमी बरती जा रही है, तो ये खुशाइन कदम है और ऐसा लगता है कि हालात धीरे धीरे मामूल की तरफ आने लगे हैं। और हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों जो कश्मीर वैली है और श्रीनगर की अगर बात करेंगे तो श्रीनगर के सिविल लाइन्स एरियाज में पहले ही नरमी बरती गई थी और लोगों को आने जाने की इजाजत दी गई थी और हमने देखा कि लोगों की अच्छी खासी मूवमेंट भी वहाँ देखने को मिली। अब जबकि डाउनटाउन एरिया में भी ये जो है नरमी बरती जा रही है, तो उसका मतलब है कि हालात धीरे धीरे मामूल पर लौटेंगे। कल हमने देखा था सना कि जैसे सरकार ने ऐलान किया था कि स्कूल खोलेंगे, प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए थे, उसमें स्टाफ आया था और स्टूडेंट की बहुत कम तादाद देखने को मिली थी, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद भी माना। तो उसकी जब हम कल बात करें तो उसकी खास वजह ये थी कि एक तो ये कि जो तरह की बंदिशें हैं उस चलते जो वालिदैन हैं वो बच्चों को स्कूल तक नहीं छोड़ पाए थे, और दूसरी ये कि जो अगर कुछ इलाकों में बंदिशें लगातार हैं और उसके बाद स्कूल खोले जाते हैं तो एक जो खदशा रहता है वालिदैन के मन के अंदर कि वो ये चाहते हैं कि अगर उनके बच्चे स्कूल जाए वो सही सलामत वापस लौटे। लेकिन जिस तरह की बंदिशें थी तो उससे भी वालिदैन कतराते दिखे तो बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि वो कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि अगर कोई उनका बच्चा स्कूल जाता है तो खुदा न खास्ता अगर कहीं पर एहतिजाज होता है या पथराव का कोई वाक़या पेश आता है और उसमें उनके बच्चे को किसी तरह का नुकसान हो जाता है तो वो उससे बचना चाह रहे थे। अब जबकि ये बंदिशें धीरे धीरे उठाने लगी हैं और सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि कल से वादी कश्मीर में मिडिल स्कूल लेवल तक भी स्कूल खोले जाएंगे, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस तरह जब बंदिशें कम हो जाएंगी और उसके बाद ये जो स्कूल खोलने की जो प्रक्रिया है, ये जो कोशिश की जा रही है, तो उसमें हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कल जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चों की खासी तादाद स्कूलों में जो है दिखाई देगी। जहाँ तक जम्मू का ताल्लुक है, सना आपने पूछा, तो जम्मू में मजमूई तौर पे हालात जो है अब रमन है, अब जिंदगी पटरी पर लौट चुकी है। बहुत सारे ऐसे एरियाज जो कि जहाँ पर प्रॉब्लम थी, खासतौर पर राजौरी और पूंछ के इलाके में, वहाँ भी हमने देखा कि राजौरी में रात का कर्फ्यू हटा लिया गया। कल हमने देखा कि स्कूल खुले, पूंछ में भी स्कूल खुले। हालांकि वहाँ पूंछ जिले में कुछ बंदिशें अभी भी कम्युनिकेशन की थी और वहाँ लोगों की का यही मुतालबा था कि अब चूँकि हालात मामूल पर आ चुके हैं तो जो कम्युनिकेशन है उसको पूरी तरह से रेस्टोर किया जाए। हालांकि वहाँ वन साइडेड कम्युनिकेशन है कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। जहाँ तक चना वैली की बात है तो हम वहाँ भी हमने देखा कि ईज आउट हो गया है, चाहे डोडा हो, बदरवा हो, किश्तवाड़ हो, काफी हद तक हालात मामूल पर आने लगे। अब अगर इंतजामिया के लिए अगर फिक्रमंदी की बात है तो वो सिर्फ कश्मीर वैली की है, और कश्मीर वैली में जैसा कि अब आज हमने देखा है कि बंदिशें धीरे धीरे हटाए जाने लगी। अगर शहर खास में बंदिशें हटाए जा रही हैं और उसके बाद अगर माहौल ठीक रहता है तो जाहिर है कि जो हालात हैं अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगे हैं।
जी, तो हालात पटरी पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वादी कश्मीर की अगर बात करें तो वहां पर बंदिशें जारी हैं, लेकिन मुख्तलिफ मकामात पर नरमी बरती जा रही है। खारदार तार जो है रोड से हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं लोगों की चहलकदमी वादी कश्मीर में दिखाई दे रही है। वहीं जम्मू की बात करें तो जम्मू में हमारे नुमाइंदे के मुताबिक, एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कौल के मुताबिक, जिंदगी पूरी तरीके से पटरी पर लौट गई है। बेहद शुक्रिया मनोज कौल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। तो आज की सुबह वादी कश्मीर के लिए गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले बेहतर है, क्योंकि लोगों की चहलकदमी सड़कों पर देखी जा रही है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। अनजानी राजीव गांधी की जयंती के मौके पर इन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। दिल्ली में उनकी समाधि पर साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह समेत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दिगर अहम सियासी लीडरान ने गुलहाए अकीदत पेश किया। वहीं इस मौके पर साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी और नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने भी खराज अकीदत पेश किया।